जी, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। हम बात कर रहे होंगे कि 2024 में वेब का क्या स्कोप है, या आपको 2024 में वेब सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, या अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, और वो कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि सीखना ज़रूरी है वेब डेवलपर बनने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे होंगे इसी वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है फ्रंट एंड, एक बैक एंड और एक होता है डेटाबेस। वेबसाइट के जो इंटरफेस होता है, जहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग हमें नज़र आ रही होती है, कुछ कंटेंट लिखा होता है, कुछ बटन्स होते हैं, वो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है। हमारा जो बैक एंड होता है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है हमारे डेटाबेस के साथ। फॉर एग्जांपल एक यूज़र जो कि फ्रंट एंड को यूज़ कर रहा है, उसे कुछ डाटा चाहिए डेटाबेस से, तो वो डायरेक्ट डेटाबेस से डाटा नहीं ले सकता। वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा हमारे सर्वर के पास जो कि हमारा बैकएंड होता है, और फिर हमारा बैकएंड उस डेटाबेस से वो डाटा लेकर हमारे यूज़र को देगा। तो इस तरह से हमारी जो वेबसाइट होती है वो काम कर रही होती है। अब हम बात करते हैं कि 2024 में आपको वेब सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अब देखिए, जब भी हम कोई न्यू स्किल गेन करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम मार्केट को देखते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट में उसका स्कोप है या नहीं है, या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। इसी तरह से अगर हम वेब का स्कोप देखें या वेब की डिमांड देखें, तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, अब जितनी भी हमारे पास जो शॉपिंग है ना, वो ऑनलाइन होती जा रही है। मतलब हमने जो कुछ भी खरीदना हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या कोई बड़े से बड़ा प्रोडक्ट हो, तो हम उसे ऑनलाइन जाकर खरीद सकते हैं। अब जहाँ से हम वो प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, तो वो एक ऑनलाइन स्टोर होता है जो कि वेबसाइट की फॉर्म में होता है। तो जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ वेबसाइट्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसी तरह से हमारे पास टेक के अंदर जो वेब्स की जॉब्स हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो एक वेबसाइट क्रिएट करवाता है हमसे, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार ही क्रिएट कराएगा और फिर खत्म। ऐसा नहीं है, वेबसाइट मॉडिफाई होती रहती है, उसमें चेंजमेंट होती रहती है। इट्स मीन जो वेब का काम है वो कभी एंड नहीं होता, उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वेब सीखें। इससे क्या होगा कि आप अपने कॉलेज के दिनों में ही अर्निंग शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अगर हम बात करें फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख रहे होते हैं। मतलब आपको वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, वो हम HTML के अंदर लिख रहे होते हैं। आपको वेबसाइट पे जितनी भी खूबसूरती नज़र आ रही होती है वो हम सेट कर रहे होते हैं CSS को यूज़ करते हुए। और हमारे फ्रंट एंड के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है वो हम सेट कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। तो ये 3 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, और साथ में हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्ट JS। इसी के साथ अगर हम बात करें बैकएंड के बारे में, तो बैकएंड में हम जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं विच इज़ Node.js, या फिर इसके अलावा हम पाइथन का फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं Django, या फिर हम PHP यूज़ कर सकते हैं, तो या फिर हम रूबी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम बैकएंड में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास MySQL आ जाता है, MongoDB आ जाता है, DocumentDB आ जाता है। तो डिफरेंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ में से आपको कौन सी सीखनी चाहिए। मतलब आपको फ्रंट एंड करना चाहिए, आपको बैक एंड करना चाहिए, या आपको डेटाबेस करना चाहिए। देखिए, अगर तो आप न्यू हैं, फ्रेशर हैं, मतलब पहली बार कोड कर रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फ्रंट एंड करें। ऐसा क्यों? क्योंकि बैक एंड के अंदर हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं, हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। उसमें हमें आउटपुट नज़र आ रहा होता है फ़ौरन से, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आप फ्रंट एंड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पहले से एक कोर्स मौजूद है फ्रंट एंड का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।